नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे T20 मैच पांचवा जो खेला जाएगा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। पहला मैच हमने बताया था जिम्बाब्वे जीतेगा और उसी तरह से मैच फ्लो हुआ, साथ साथ ही जिम्बाब्वे ने जीत हासिल की। इस मैच में देखते हैं क्या होगा। प्रेडिक्शंस हमारे, जैसे कि हमारी जनता और हमारे सब्सक्राइबर्स जानते ही है कि हम यहाँ पे तीन चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। और साथ ही हम आपको तीन चीज़ें देते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, फिर वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट आपके ड्रीम 11 के लिए, और फिर प्रेडिक्शंस हमारे मैच की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शन ज़रूर पसंद आते हैं। बट सबसे पहले चलते हैं पहली यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो की तरफ। जो सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो है फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। 6:50 से लेके 8:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से ये मैच की शुरुआत होगी। यहाँ से जो भी टीम बैटिंग करने आती है, शुरुआत के पहले 1 या 2 ओवर में थोड़ा स्ट्रगल है। वहाँ पे न्यूट्रल फेजेज है, यानी कि विकेट गिर सकती है। वहाँ पे मोस्ट लाइकली रन्स भी बनेंगे, बट थ्रू आउट पहले 2 ओवर में वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद 7 बजे से लेके लगभग 7:20 और 7:25 तक बैटिंग बढ़िया है। तो समझ के चलिए पहले 6 से 7 ओवर बैटिंग अच्छी होगी, रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। विकेट गिरने के चांसेस होंगे पहले 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद फिर ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद 7:20 से 7:40 फिर बॉलिंग फेज में जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा बॉलिंग फेज है और काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है, कोलैप्स होने के भी चांसेस है। यहाँ पे ये 20 मिनट काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। 3 से 4 ओवर, यानी कि लगभग 8वें ओवर से 12वें ओवर तक यहाँ पे स्ट्रगल होगी। फिर 7:40 से लेके लगभग 8:30 बजे तक बैटिंग बढ़िया है, सिवाय एक 8 बजे से लेके 8:10 वहाँ पे एक बॉलिंग का फेज आएगा, बट उसके अलावा बैटिंग बढ़िया है। तो ये रहेगा कुछ फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो हमारा। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो 8:40 से लगभग शुरू होगी, या 8:30 8:35 से शुरू होती है, और वहीं पे 10 सवा 10 के बीच में मैच एंड होता है यहाँ पे इंडिया टाइम के हिसाब से। यहीं पे शुरुआती के 3 सेक्शन आप देखेंगे तो टोटली रेड है, यानी कि बॉलिंग से शुरुआत होगी। यहाँ पे बॉलर्स काफ़ी अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ट्रबल में डाल सकते हैं बैट्समैन को, जो भी टीम चेस करने आ रही है। ये इंपॉर्टेंट स्टेज है इस मैच का। इसके बाद 9:10 से लेके 10 सवा 10 जहाँ तक भी इनिंग जाती है टोटली बैटिंग है। बीच बीच में न्यूट्रल फेजेस आएंगे, लेकिन विकेट भी गिर सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली वहाँ पे डोमिनेंस बैटिंग की ही रहेगी। तो जो पहले 3 सेक्शन में लगभग 5 से 6 ओवर तक अच्छा खेल गए और टारगेट अराउंड पार का स्कोर हुआ, तो मुझे लगता है जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही 4 या 5 ओवर में विकेट गिरते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे चेस करना। तो कुछ इसी प्रकार सेकेंड इनिंग्स का फ्लो चलेगा। तो समझिए आप, फर्स्ट इनिंग्स में शुरुआती बैटिंग से होगी, बीच में फिर विकेट्स गिरेंगे और फिर लास्ट में वापसी होगी। सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे शुरुआती बॉलिंग से होगी, फिर मोस्टली बैटिंग ये सेकेंड पार्ट में। वहाँ पे विकेट गिर सकते हैं सेकेंड पार्ट में, लेकिन जो धमाका होगा वो ऊपर शुरुआत में ही होगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट लाइकली मैच का पलड़ा किस तरफ जाने वाला है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, जो है वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज दसुन सनाका, कुशल मेंडिस, महेश ठिकसाना, दुष्मंता चमीरा, पतुम निसंका, नुवान तुषारा, कुशाल परेरा, डायन मायर्स, ब्रैड एवंस, रिचर्ड नकवारा, ब्रेंडन टेलर और ब्रायन बेनेट। बहुत ही बढ़िया इनके एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस हैं इस मैच के लिए, और मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। वेरी लक्की में आते हैं, डेफिनेटली इन्हें पिक कीजिए। एस्ट्रोलॉजी पे अगर आपको विश्वास हो तो ये बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, और इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक किया जा सकता है। देखेंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, ऑलमोस्ट पूरे 11 प्लेयर यहीं पे बन सकते हैं आपके। ये मेरे पास जो लिस्ट है ये प्रोबेबल उस हिसाब से मैंने बनाई है, तो इसके हिसाब से पिक कीजिए। अगर अन्य कोई प्लेयर ऐसे खेलते फिर टाइम फ्लो को ध्यान में रख के आपको पिक करने पड़ेंगे। लकी की तरफ चलते तो बनुका, राजापक्सा, कमेंडो मेंडिस, जनेत लियांगे, रायन बर्ल, क्लाइव मडाडे और वेलिंगटन मत्सकत्सा ठीक ठाक करेंगे। शुरुआत इनको थोड़ी सी अच्छी चाहिए, लेकिन उसके बाद रिकवर करेंगे। न्यूट्रल विजयकांत, विजय शांत, तशिंगा, ग्रैम क्रैमर और बिलो न्यूट्रल में सिकंदर रजा। बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड कीजिए आज के मैच के लिए, मुझे नहीं लगता खास परफॉर्मेंस देंगे। न्यूट्रल वालों को भी अवॉइड किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता इतनी खास परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद चलते हैं हमारी दूसरी लिस्ट, जो है न्यूमोलॉजी के बेसिस पे। यहाँ पे सिर्फ न्यूमोलॉजी यूज़ की है, क्योंकि कई सब्सक्राइबर सिर्फ न्यूमोलॉजी चाहते हैं। जसुन सनका, कुशाल परेरा, महेश टीक्षाना, विजयकांत, वियान शंत, ये है श्रीलंका की तरफ से जो वेरी लकी है।
जिम्बाब्वे के आते हैं सिकंदर रजा, रायन बर्ल, क्लाइव मडांडे और ब्रैंड एवंस। बढ़िया करेंगे, मुझे लगता है इनको डेफिनेटली पिक कीजिए। ये जो 8 प्लेयर्स है दोनों टीम में से 4-4 अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट लाइकली आपके कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं में से बनने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की, इनकी न्यूमरोलॉजी बहुत बढ़िया दिन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी के बाद हम देखेंगे जो हमारे लकी न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के प्लेयर्स हैं वो भी न्यूमरोलॉजी वाइज हमने किए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बिलो न्यूट्रल वाले हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, न्यूट्रल वालों को आप देख सकते हैं उन्हें पिक करना नहीं करना, और लकी वालों को भी पिक कर सकते हैं। पहले लकी देखते हैं तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका, कुशाल मेंडिस, जनित लियांगे और दुष्मंत चमीरा। वहीं पे जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट, ब्रेंडन टेलर, रिचर्ड नगवारा और ग्रैम क्रैमर। ये जो है प्लेयर्स अच्छा करेंगे, इनके नंबर्स अच्छे हैं, वेरी लकी जितना अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इन्हें थोड़ी सी इनिशियल शुरुआत अच्छी चाहिए, या तो बॉलर में या तो बैट्समैन में, अदरवाइज ये बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे मुझे। इनको कोई ट्रबल होनी नहीं चाहिए, एक बार इनको स्टार्ट मिल गई तो। इन्हें भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वेरी लकी वाले जो प्लेयर्स की लिस्ट है उनमें से किसी को पिक कीजिए। जो पहले बैट करने आ रहे हैं उनके जो ओपनर्स है वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे मुझे। उनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है, फिर जो ऑलराउंडर से बढ़िया करेंगे, और सेकंड इनिंग्स में भी मुझे जो मिडल ऑर्डर और ऑलराउंडर से बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रल लिस्ट की तरफ। श्रीलंका की तरफ से कमेंडो मेंडिस, नुवन तुषारा, भनुका, राजापाक्सा। जिम्बाब्वे की तरफ से डैन मायर्स, तशिंगा, मुसे कीवा। बिलो न्यूट्रल में श्रीलंका का कोई नहीं है और जिम्बाब्वे के वेलिंगटन मसकत्सा। तो ये रही फाइनल लिस्ट जो मैंने न्यूमरोलॉजी की है। आपको प्लेयर्स की लिस्ट दे दी मैंने और साथ साथ ही आपको टाइम फ्लो भी बता दिया। ध्यान दीजिए, ऑलराउंडर्स पिक कीजिए, बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, और मिडल ऑर्डर सेकेंड इनिंग्स वाले अच्छा करेंगे। फर्स्ट इनिंग्स वाले मिडल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं, तो टॉस पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अपनी टीम जरूर बनाएं। बट ये रहे मेरे पिक्स। आपको ड्रीम 11 बनाने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक ड्रीम 11 की टीम देता हुआ चलता हूँ, जिसमें मैंने टाइम फ्लो भी यूज़ किया है, न्यूमरोलॉजी भी यूज़ किया है, एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ किया है, और कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पे टीम पिक की है जो आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रही है। कुशल मेंडिस, कुशल परेरा को मैंने पिक किया एज ए बैट्समैन, पतुम निशंका, और आप ब्रायन बेनेट को पिक कर सकते हैं यहाँ पे, या बर्ल को पिक कर सकते हैं जो भी बैट्समैन है, या बर्ल को देखेंगे तो ऑलराउंडर में भी मैंने वहाँ पिक किया है। तो दोनों में से कहीं पे भी आप इन्हें पिक कर सकते हैं, दोनों ही बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जिम्बाब्वे के कैप्टन, या माफ़ कीजिए जिम्बाब्वे के जो विकेट कीपर है, उन्हें भी पिक किया जा सकता है अगर वो वहाँ पे सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो ठीक ठाक कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कुशल मेंडिस के नंबर मुझे सही ये लग रहे हैं और टाइम फ्लो के हिसाब से भी बढ़िया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, इनके नंबर थोड़े वीक है, माफ़ कीजिए इनकी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी वीक है, नंबर्स इनके ठीक ठाक है, इस वजह से मैंने इन्हें पिक किया। थोड़े रिस्की मूव हो सकते हैं लेकिन इन्हें पिक कर सकते हैं अगर स्पेशली ये पहले बैटिंग करने आते हैं यहाँ पे। तो सेकंड बैटिंग में भी ठीक करेंगे लेकिन फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दसुन सनाका, रायन बर्ल और कमिंडो मेंडिस। वहीं पे महेश तीक्षाना, रिचर्ड नगवारा और दुष्मंता चमीरा। तो 3 बॉलर, 4 बैट, 4 ऑलराउंडर, 7 जो है मेरे हिसाब से लिए। जैसे आपको बताया ऑलराउंडर्स ये जो मिडल ऑर्डर में आते हैं, जो लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, और बाकी आपके सामने है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आप अपने वेरी लकी लकी प्लेयर्स लीजिए। ये रही मेरी ड्रीम 11 की लिस्ट। अब चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे फाइनल मैच के प्रेडिक्शंस। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टॉस के लिए मुझे जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा, उनके नंबर्स और उनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है थोड़े से ट्रिकी है मैच के लिए, लेकिन टॉस के टाइम में मुझे लग रहे हैं कि जीतने के चांसेस उनके बनते हैं। टॉस इम्पॉर्टेंट है बहुत ही दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि टॉस के बेसिस पे टाइम फ्लो काफ़ी हिलता डुलता दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी यहाँ पे मोस्टली बैटिंग पहले ले रहा है मुझे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैच में। तो न्यूमरोलॉजी एज मेरे हिसाब से टॉस के लिए जिम्बाब्वे की तरफ जाती है। जिम्बाब्वे काफ़ी मुझे लगता है चांस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मैच जो है मुझे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज जिम्बाब्वे के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी वाइज जब देखा जाए तो यहाँ पे दोनों टॉस और मैच मेरे लिए जिम्बाब्वे की तरफ पढ़ना भारी रखते हैं, क्योंकि दोनों कैप्टन के नंबर भले जैसे हों लेकिन उनकी टीम के जो नंबर्स है, जो प्लेयर के नंबर्स है, अच्छे हैं इस मैच के लिए भी। टॉस उनके लिए क्रिटिकल है, मुझे लगता है टॉस जीतने में भी वो कामयाब हो सकते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज। एस्ट्रोलॉजी वाइज देखिए तो श्रीलंका की तरफ काफ़ी फेवर कर रहा है, स्पेशली भले वो फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, दोनों केसेस में प्लैनेट्स जो है उनको काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो अच्छा टारगेट बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड बैटिंग करते हैं तो चेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहले इनिशियल विकेट गिरने के बाद थोड़ी उनकी टीम डामाडोल हो चुकी है, इस वजह से मैंने पिछले मैच में कहा था कि वो जीतने के उनके चांसेस कम है। इस मैच में मुझे उनके चांसेस थोड़े बेटर लग रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज, और उनका डेटा तो वैसे भी पिछले मैचेस में हमने देखा है तो ओवरऑल
अच्छा ही करते हैं श्रीलंका की टीम, लेकिन खैर उनके काफ़ी प्लेयर्स अभी नहीं खेल रहे तो उस डेटा को साइड में रखते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज जिम्बाब्वे ज़्यादा बेटर दिख रही है नंबर वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज मुझे यहाँ पे श्रीलंका दिख रही है। तो मेरी तरफ से जो दोनों को कंपेयर करते हैं, चार्ट्स भी कंपेयर किए मैंने कैप्टन्स के, और साथ साथ ही दोनों के नंबर्स भी। न्यूमरोलॉजी के लिए मैं ओवरऑल फाइनल जो मुझे लग रहा है जिम्बाब्वे के चांसेस है, लेकिन मैच के लिए मुझे लगता है यहाँ पे श्रीलंका बेटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग करती है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोर बना के डिफेंड कर सकती है, यहाँ पे चांसेस उनके बनते हैं यहाँ पे मैच जीतने के। तो मेरा ये रहे फाइनल प्रेडिक्शंस, टॉस के लिए जिम्बाब्वे और मैच के लिए श्रीलंका। दोनों केसेस मुझे यही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच के लिए। काफ़ी क्लोज मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए, पिछले मैच की तरह वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे रहेंगे दोस्तों इस मैच के हमारे ओवरऑल प्रेडिक्शंस। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपको और कोई मैचेस के प्रेडिक्शंस चाहिए तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस मैचेस के चाहिए, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।